हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें आज बात करने वाले हैं कोची सीक्वेंस एंड कंप्लीट स्पेस, जो कि मैट्रिक स्पेस का पार्ट है। इसमें अगर आपने मैट्रिक स्पेस के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, जहां पर मैंने मैट्रिक स्पेस होता क्या है, इसके एग्जाम्पल, इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसके बाद मैंने और भी टॉपिक यहाँ पे अपलोड किए जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। ये सभी टॉपिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर ओपन सेट है, क्लोज सेट है, लिमिट पॉइंट है, क्लोजर है, डेंस है। आज हम बात करने वाले हैं इस वाले पार्ट के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कोची सीक्वेंस एंड कंप्लीट स्पेस के बारे में। इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे कोची सीक्वेंस के बारे में। अ सीक्वेंस xn इन मैट्रिक स्पेस xd is said to be the Cauchy sequence in X for each epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to n and हर n जो कि n0 से बड़ा है उसके लिए dxn dxn लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। मैं आपके सामने एक्चुअली हम डी की बात करें तो ये अलग अलग मतलब डेफिनेशन के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसा मैट्रिक दे रखा है वैसा हमारे पास यहाँ पे डी होता है। पर अगर मैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस की बात करूँ और मैं एक एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n। क्लियर है? अगर आप इस सीक्वेंस की बात करेंगे तो हम जानते हैं इसकी जो टर्म होती है 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप से हमारे पास ये होती है। अगर मैं एक लाइन की बात करूं तो ये 0 है और ये 1 है। जैसे जैसे हम एक एक टर्म पे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम जानते हैं इसकी सेकंड टर्म 1/2 आ रही है, फिर नेक्स्ट आ रही 1/3, फिर नेक्स्ट आ रहा 1/4, है ना। हम जानते हैं ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा n, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर यहाँ पे 0 और मान लीजिए मैंने ले लिया 1/1 करोड़ ले लिया, राइट। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी, सुन एप्सिलॉन से भी छोटी हो जाएगी। मतलब ऐसा एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाए फॉर ऑल एप्सिलॉन, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ट्स कर जाएगा। जैसे ये जो हमारे पास एक्सएन सीक्वेंस है ना, ये किस पे कर जाएगी, 0 पे, मतलब एक्स एम पे कर जाएगा या एक्स एम एक्स एन पे कर जाएगा। जो भी आप यहाँ पे लेके चल रहे हो उसके हिसाब से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। अब बात होती है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक स्पेस एक्स डी दे रखा है, इस सेट टू बी द कंप्लीट, इसके अंदर हर कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए। मतलब इस मैट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी कोची सीक्वेंस है, अगर सब के सब कन्वर्जेंट हो जाए एक्स के अंदर, तो वो हमारे पास जो होता है वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहलाता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स इज कोची सीक्वेंस, है ना। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो कोची होती है, बट कन्वर्स निड नॉट बी ट्रू। मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर वो कोची है तो वो कन्वर्जेंट हो जाए, ऐसा ट्रू नहीं है। इफ कन्वर्स ट्रू देन इट विल बी कंप्लीट स्पेस। अगर कन्वर्स भी ट्रू हो जाए, मतलब कोची कन्वर्जेंट हो जाए और कन्वर्जेंट कोची हो जाए, तो ऐसे केसेस में उसको हम कंप्लीट स्पेस यहां पे कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने यहां पे एक ओपन सेट 0, 1 ले लूं और इस सेट के अंदर मैं बोलूं कि क्या ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, तो सुनिए कोची सीक्वेंस तो है, हर एक के लिए हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सुन लेस देन एप्सिलॉन आएगा, राइट। बट सुन यहाँ पे ये 0 पे, चूंकि 0 पे अब ये कन्वर्ज करेगा, पर 0 इस ओपन सेट में नहीं आ रहा, तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, पर ये यहाँ पे क्या है, कोची सीक्वेंस है। हम यहाँ पे इस तरह से इसको समझ सकते हैं और आगे भी मैं आपके सामने इस प्रकार के एग्जाम्पल लेने वाला हूं। बात करेंगे यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक स्पेस के अंदर, जो कि x इक्वल टू r है और d हमारे पास मॉड x माइनस वाई से हमने डिफाइन कर रखा है, इसको हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सुन xn इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल x एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n, जो कि हमारे पास n0 से बड़ा n के लिए हमारे पास xm माइनस xn के लिए, अभी मैंने आपको बोला कि 1/m माइनस 1/n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन होगी। क्लियर? दैट इज द टर्म गेट क्लोजर एंड क्लोजर। मतलब अल्टीमेटली जैसे मैं अभी बताया यहाँ पे कि ये 0 पे कन्वर्ज करता है, तो जैसे हम n के वैल्यू आगे रखते जाएंगे तो वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, ये 0 के क्लोजर होता जाएगा, राइट। Hence 1/n is Cauchy in R, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोची हो जाएगा। और नॉर्मली जो भी हमारे पास यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है, इसके अंदर जो भी सीक्वेंस होती है वो कोची भी होती है और वो कन्वर्जेंट भी होती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो जो भी हमारे पास आरडी मैट्रिक स्पेस होता है वो हमेशा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे सुन नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज xn इज इक्वल टू -1 पावर n अपॉन n। हम जानते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट भी है और कोची भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी।
और अगर जिस मैट्रिक के अंदर ये है, अगर ये इस टाइप की सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रही है तो हम जानते हैं वो मैट्रिक हमारे पास क्या कहलाता है, कंप्लीट कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं सुन xn इज इक्वल टू एन, जो कि हम जानते हैं डाइवर्जेंट होता है और ये कोची नहीं होता है। ऐसा कोई भी हमारे पास n जो कि n नोट से बड़ा एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां पर हमारे पास एप्सिलॉन ऐसा आ जाए जहां पर n माइनस m या m माइनस n लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, राइट? तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, कोची नहीं होगा। अगर मैं बात करूं सुन क्लोज इंटरवल 0 1 के बारे में, तो क्लोज इंटरवल 0 अगर हमारे पास x जैसे वहां पे r दे रखा था ना, अगर ये r यहाँ पे लाइक जो x की बात करें जो कि सबसेट ऑफ r होता है एक तरह से हम कह सकते हैं, तो वहां पे जो इससे पहले मैंने एग्जांपल लिया वहां मैंने x इज इक्वल टू r ले लिया था, राइट? है ना, हमने पूरे r पे बात कर रहे थे। अगर मैं पूरे r की जगह यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 1 ले लूं और मैं यहाँ पे ये ले लूं दैट इज x माइनस वाई, जो कि लाइक हमारे पास दी एक मैट्रिक है और इसके अंदर हमने एक सीक्वेंस ली दैट इज 1/n, तो हम जानते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये 0 पे कन्वर्ट करी जो कि इसके अंदर आ रही है और यहाँ पे हमारे पास ये कोची भी होगी, तो सुन ये भी हमारे पास क्या होगा, x जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? पर अगर मैं यहाँ पे खैर मैंने एक और एग्जांपल लिया दैट इज 1/1/n, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी एक तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो 0 1 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा सुन, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सीक्वेंस आ रही है वो सबके सब हमारे पास क्या आ रही है, कोची भी आ रही है एंड कन्वर्जेंट भी आ रही है। अब बात करते सुन यही हम ओपन इंटरवल की बात करें, तो ओपन इंटरवल के अंदर ये टाइप की जो सीक्वेंस होगी ये कोची तो हो जाएगी पर ये 0 पे कन्वर्ज कर रही है और 0 इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो कोची तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए 0 1 x 0 1 के अंदर ये मैट्रिक जो है ये कंप्लीट नहीं होगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो नॉट कंप्लीट स्पेस। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सुन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के बारे में, और डिस्क्रीट हमेशा कहीं ना कहीं एक तरह से काउंटर एग्जांपल की तरह काम करता है, मतलब उसके अंदर जो एग्जांपल होते हैं थोड़े अलग ही होते हैं। जैसे ओपन है, क्लोज है, तो यहाँ पे हर सेट ओपन भी हो जाता है, हर सेट क्लोज भी हो जाता है, राइट? यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था, जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बताया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कंसेप्ट बताया था, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको बोला था डिस्क्रीट के अंदर कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट या इवेंचुअली कांस्टेंट जो सीक्वेंस होती है वही कन्वर्जेंट होती है, उसके अलावा बाकी कोई भी कन्वर्जेंट नहीं होती है। तो जो भी हमारे पास कांस्टेंट या इवेंचुअली कांस्टेंट जो सीक्वेंस होती है वो कोची भी होती है और वो कन्वर्जेंट भी होती है, तो उस वाले केस में ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एक्सन हमारे पास, जैसे मैंने कांस्टेंट सीक्वेंस ले ली तो हम जानते हैं कि ये कोची भी है और ये हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जेंट भी आ जाएगा। पर अगर बाई चांस इस टाइप की हम सीक्वेंस लें यहाँ पे तो हम जानते हैं कि ये कोची नहीं होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि इन डिस्क्रीट मैट्रिक ओनली इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस आर कोची, हैंस दिस इज अ कंप्लीट स्पेस। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इस केस में कंप्लीट स्पेस बन जाएगा। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस है, यहाँ पे भी जितनी भी कोची सीक्वेंस होती है वो सब के सब कन्वर्जेंट होती है, तो यार ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर हम टेक्स्ट मैट्रिक स्पेस की बात करें तो यहाँ पे भी जितनी भी हमारे पास सीक्वेंस होती है वो कोची भी होती है और वो कन्वर्जेंट भी होती है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, कंप्लीट स्पेस हो जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि सर यार यहाँ पे आप 2 3 एग्जाम्पल ले रहे हो, सर आप जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल भी ले रहे हो, ये वाला एग्जाम्पल भी ले रहे हो। देखो होता क्या है कि अगर कोई भी सीक्वेंस कोची है तो हम ये देखते हैं कि वो कन्वर्जेंट भी होना चाहिए, या कन्वर्जेंट है तो वो कोची भी होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कंप्लीट है। पर ना तो वो कन्वर्जेंट है ना वो कोची है, तो हम उसके कंप्लीटनेस की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर है भाई? या तो कोची होना चाहिए या फिर हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जेंट होना चाहिए। जैसे पिछले एग्जांपल हमने देखा था कि वो कोची है पर कन्वर्जेंट नहीं है, तो हमने बोला था कि नॉट कंप्लीट। अब हमने इसके अंदर ये एग्जांपल अगर हम यहाँ उठा रहे हैं यहाँ पे, तो ना तो ये कोची आ रहा है ना हमारे पास ये कन्वर्जेंट आ रहा है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि इसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट? अगर बाई चांस ये कोची होता और ये कन्वर्जेंट नहीं होता तो हम बोलते कि यार भैया ये कंप्लीट नहीं है। क्लियर है? बट ये दोनों ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। सुन, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमें समझने की आवश्यकता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज कोची सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, या कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, राइट? और अभी हमने एक एग्जांपल देके आपको समझाया भी था। इसका थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं कि xg अगर हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक स्पेस है एंड लेट xn बी ए कोची सीक्वेंस इन x एंड yn बी सीक्वेंस इन x, तो यहाँ पे जो d हमें डिफाइन होता है जो कि xn yn है, एक तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/n से छोटी होगी। नेक्स्ट है लेट xn बी ए सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस xd
एंड सेट AX बी डिफाइंड बाय दिस, यहां पे हमारे पास A1 A2 इस तरह से हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन द सीक्वेंस xn इज ए कोची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ, यहां पे जो DAN है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। नेक्स्ट ये अगला स्टेटमेंट क्या है, लेट y बी ए सब स्पेस ऑफ अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस xg, मतलब xg हमारे पास कोई भी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है और यहां पे y इसका क्या है, सब स्पेस है, देन y इज कंप्लीट इफ y इज क्लोज, इफ एंड ओनली y इज क्लोज, है ना। अगर y क्लोज होगा तो वो कंप्लीट होगा, अगर कंप्लीट है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका प्रूफ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुझे लगता है ये मैट्रिक्स स्पेस की जो सीरीज है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं CSIR नेट गेट IIT JEM CET तो सुन ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और हमारे और भी यूट्यूब चैनल आप इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं जैसे IIT JEM या CSIR नेट या गेट है, तो ये कोर्सेज मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे आप हमारे एप्लीकेशन को देख सकते हैं। इसमें कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैट्रिक स्पेस की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।